क्वेश्चन नंबर 1 है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर डी है वायरस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस। हानिकारक प्रोग्रामों का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए है URL, ऑप्शन नंबर बी है IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी है वेब एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट होता है IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूट्यूब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ईमेल, ऑप्शन नंबर बी है वीडियो मेकर वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी है वीडियो सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है चेन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है बैंड प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए है असेंबलर, ऑप्शन नंबर बी है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। राइट आंसर है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर है प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मल फ्लैट बेड, ऑप्शन नंबर बी है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी है लाइट इमिटिंग डायोड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थर्मल फ्लैट बेड। निम्नांकित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर थर्मल फ्लैट बेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी अंकगणित, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंकगणित। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है बाइनरी अंकगणित। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक्चर चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इमेज, ऑप्शन नंबर बी है पिक्सेल, ऑप्शन नंबर सी है पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर डी है URL। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिक्सेल। पिक्चर
चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे कहते हैं पिक्सेल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से किससे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शंस है ए अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है दौड़, ऑप्शन नंबर सी है पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी है हरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुंदर शब्द का प्रकार क्या है? ऑप्शंस है ए सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है विशेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ऑप्शंस हैं ए मैं, ऑप्शन नंबर बी है किताब, ऑप्शन नंबर सी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है चलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजी से किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस हैं ए क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शंस है ए लिखना, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है शांति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृत का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मर, ऑप्शन नंबर बी है मरा, ऑप्शन नंबर सी है मर्द, ऑप्शन नंबर डी है मृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपि शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए कपि, ऑप्शन नंबर बी है कपि, ऑप्शन नंबर सी है कपीस, ऑप्शन नंबर डी है वानर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपि। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्प का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी है फूल, ऑप्शन नंबर सी है फूल, ऑप्शन नंबर डी है पुष्प। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल। क्वेश्चन नंबर 9 है, रात्रि का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है ए रात, ऑप्शन नंबर बी है रात्रि, ऑप्शन नंबर सी है रात्रि, ऑप्शन नंबर डी है राते। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रात्रि। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए शेर, ऑप्शन नंबर बी है सिंह, ऑप्शन नंबर सी है सिंह, ऑप्शन नंबर डी है सिंहन, सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंह। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है बोल रहे हैं। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। कोवर्ड, कोवर्ड मतलब क्या होता है? कायर या फिर डरपोक। करेज, करेज का मीनिंग होता है साहसी या बहादुर। सी में दिया है वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर। साय मतलब शर्मिला या फिर संकोच करने वाला।
तो ब्रेव का समानार्थी हो जाएगा करेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनिम ऑफ डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा या फिर काला। इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब विलोम होता है। डार्क का विलोम क्या हो जाएगा? लाइट। लाइट का मीनिंग है प्रकाश या रोशनी। ब्लैक मतलब काला। सैड। सैड मतलब क्या होता है? छाया या फिर परछाई। और डल मतलब अस्पष्ट या फिर धुंधला। तो डार्क का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म क्या है बोल रहे हैं? दे मेड ए नॉइस। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नॉइस इज मेड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। सी में है ए नॉइस हैज़ मेड बाय देम। ए नॉइस वेयर मेड बाय देम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे मेड ए नॉइस इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म है ए नॉइस वाज मेड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इज, वॉज, आर या फिर वेयर? क्या आएगा? सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। वह कल बहुत थकी हुई थी। यहाँ पे आ जाएगा वॉश। सी वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 5 है करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक हॉनेस्ट मैन। क्या आ जाएगा ब्लैंक में? ए, एन, द या फिर नॉन? क्या आएगा यहाँ पे? एन आ जाएगा। ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं? माउसेज, माइज, माइस, माउसेस। क्या हो जाएगा इसका बहुवचन? प्लूरल हो जाएगा माउस का माइज, MICE। क्वेश्चन नंबर 7 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? ए पर्सन हु टीचेस इन स्कूल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है। क्या कहते हैं? डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी टीचर। स्कूल में जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? टीचर, एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सैड, फ्यूरियस, हैप्पी, क्लैम। एंग्री मतलब गुस्सा करना और फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैम मतलब शांत, हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी और फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना और एंग्री मतलब गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का विलोम क्या हो जाएगा? इजी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ। क्या होगा डिफ़िकल्ट का? डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है तो इजी मतलब सरल। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है RECEIVE रिसीव। कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका करेक्ट आंसर है रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग।
सबसे पहले हम लोग अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 24:36 का अनुपात क्या है। तो सॉल्व करते हैं। 24:36 इसको हम लोग भाग करेंगे, काटेंगे। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2/3। 24 और 36 का अनुपात क्या होगा? 2:3। इसको आप लोग इस प्रकार से भी काट सकते हैं। 24:36, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 1 इसमें चला गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसको फिर से काटेंगे। 2 छक 12, 2 निया 18, 2 तिया 6, सॉरी इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इस प्रकार से भी 2/3 कैसे भी काटेंगे, इसका फाइनल आंसर 2/3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको जिस प्रकार से सही लगे उस प्रकार से काट कर आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 2/5 है तो A/C बराबर क्या होगा बोल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। A/B बराबर कितना है? 3/4 है और B/C बराबर है 2/5। तो यहाँ पे AC बराबर कितना होगा पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे A का 3 है, B का 4 है और यहाँ पे B का 2 है, तो ये दोनों को इक्वल करेंगे। B का दोनों में सेम होना चाहिए। तो सेकंड वाले में क्या करें कि ये 4 हो जाए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 का किए हैं तो नीचे में भी 2 का करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार से A/B का 3/4 आ गया और B/C का कितना आ गया? 4/10। तो आगे निकाल लेंगे A/C का। A का कितना है? 3 और C का है 10, तो 3/10 क्या आ जाएगा? A/C बराबर 3/10। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1200 रुपये को 2:3:5 में बांटा जाए तो तीसरे को कितना मिलेगा। 1200 है, उसको 2:3:5 में बांटा जाए तो सबसे पहले हम लोग 2 + 3 + 5 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 5 3 8 और 2 10। 1200 रुपये को टोटल 10 भागों में बांटा गया है। तो अब 1200 का एक हिस्सा निकालेंगे। एक हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 भागों में बांटा गया है तो 1200 को 10 से भाग करेंगे। कितना आ जाएगा? 120। एक हिस्सा कितना हुआ? 120। अब बोला है तीसरे को कितना मिला, तो 120 गुणित क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे है 5, तो 120 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। इस प्रकार से तीसरे को कितना मिला? 600। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछता दूसरे को कितना मिला तो 3 से गुणा करते हैं। 120 को 3 से गुणा करते हैं और पहले को पूछता तो 2 से गुणा करते, जो आता वो उसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 है। कितना है? 7:9 और उनका योग कितना है? 128 है। संख्याएं क्या है बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 + 9 कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे बोला है उनका योग 128 है। तो
आगे क्या करेंगे, 128 है तो इसका एक भाग निकाल लेंगे। एक भाग निकालने के लिए क्या, 16 से भाग करेंगे जैसे पहले वाले में किए थे। 16 को 128 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब क्या बोला है, संख्याएं क्या है, दोनों संख्या ज्ञात करने बोला है तो 8 हो गया। अब दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 और 9। 7 और 9 तो इसमें 8 का गुणा करेंगे। 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72। इस प्रकार से दोनों संख्याएं निकल गई, 56 और 72। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब इसको चेक कर सकते हैं, उनका योग 128 बोला हुआ है तो 56 और 72 को प्लस करने से कितना आएगा, 128। ये आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक्स वाई बराबर x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं, x अनुपात y बराबर कितना है, 4 और 4 अनुपात 5। x की जगह में 4 है और y के जगह में 5, तो इसमें हम लोग x और y का मान रख के यहाँ पे क्या आएगा उसको निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y अनुपात है तो यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे 5x माइनस 3y। क्या करेंगे, 5x के स्थान पे क्या आएगा, 4। 5 इंटू 4 प्लस 3y में कितना है, 5। 3 इंटू 5 करेंगे। नीचे भी सेम, x की जगह में 4 और यहाँ माइनस दिया हुआ है, 3 की जगह में y की जगह में कितना आएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे, 20, फिर यहाँ पे प्लस 15, यहाँ पे नीचे में आएगा 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 35 और 20 माइनस 15 करने से आएगा 5। और 35/5 आया है, इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया, 7 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 7 अनुपात 1। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे, x और y का मान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे औसत से। अब औसत निकालेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में, 10, 20, 30 का औसत कितना है बोल रहे हैं। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग करते हैं और फिर बटे में जितनी संख्या है उसको लिखते हैं। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितनी संख्या है, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3। ये इसको जोड़ेंगे, 30 और 20 50 और 10 60, कितना हो गया 60/3। फिर इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0। इस प्रकार से 20 आ गया। 10, 20 और 30 का औसत कितना है, 20 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्या का औसत कितना है, 40। यदि 2 संख्याएं 45 और 35 है तो तीसरी संख्या क्या होगी पूछ रहे हैं। 3 संख्याओं का योग 3 × 40 कितना आ गया, 120। अब 2 संख्या दिया हुआ है तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगी। तो 120 माइनस 2 संख्या क्या क्या है, 45 है पहला और दूसरा 35 प्लस 35। 120 माइनस
ये माइनस है, 45 और 35 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 80 आ जाएगा। अब 120 में 80 घटाएंगे तो क्या आएगा, 40। इस प्रकार से तीसरी संख्या निकल गई। कितनी है तीसरी संख्या, 40। ऑप्शन नंबर बी। इसको चेक भी कर सकते हैं। 45, 35 और 40 को ऐड करेंगे और इसका औसत निकालेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा 40। निकाल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्रिकेटर के 10 मैचों में औसत रन 50 है। 10 मैचों में औसत रन कितना है, 50। पहला लाइन सॉल्व। यदि 11वें मैच में 60 रन बनाए तो नया औसत क्या होगा बोल रहे हैं। फिर 11वां मैच में 60 रन बनाया, ये कितना है, 10 मैचों का है, औसत रन है, इसलिए 10 गुणित 50 किए हैं, 500 आ गया 10 मैचों का। और फिर 11वें मैच का कितना है, 60, तो इसमें 60 प्लस कर देंगे, 560 आ गया। इतने रन बनाए, तो इसका अब औसत निकालेंगे। तो 560 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 49.90, मतलब ये 50 आएगा, 50.90, तो लगभग 51 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 300 का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना होगा 300 का 20%। सबसे पहले 300 लिखेंगे, का है तो मल्टीप्लाई 20 और प्रतिशत मतलब 100, ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। 300 का 20% इस प्रकार से निकालेंगे। फिर 0 को कट करेंगे, 1 0 ऊपर से, ये नीचे से, ये इसका और ये इसका। फिर 30 बचा, 30 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 30 गुणित 2 हो जाएगा 60। 300 का 20% बराबर कितना होगा, 60। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 2000 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 2000 रुपये में, और 10% हानि पर बेची, विक्रय मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं। सबसे पहले 2000 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% हानि हुआ। 2000 का 10% अभी निकाले थे, वैसे ही निकालेंगे, बटे 100। यहाँ से कटेंगे, यहाँ 1 0 कटेगा, यहाँ से ये बस कटेगा। 200 कितना आ गया, 2000 का 10% 200। अब विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2000 में क्या करेंगे, 200 रुपये की हानि हुई तो उसको माइनस कर देंगे। 2000 में 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। इतना में बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1800। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है, 1800। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोला है 500 रुपये का 12%। 500 का 12%, इसी प्रकार से निकाल लेंगे, दोनों 0 कट गए, 12 पंछे कितना होता है, 60। 500 रुपये का 12% कितना होगा, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में
दिया हुआ है 60। अब हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा बोल रहा है। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, साधारण ब्याज। तो इसका सूत्र देखते हैं। साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं। SI मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये साधारण ब्याज हो गया। P क्या है, मूलधन है। P मूलधन है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और T क्या है, टाइम। इस प्रकार ये सूत्र याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। SI साधारण ब्याज निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना है 1000, तो यहाँ पे P की जगह में लिख देंगे 1000 गुणित R कितना है 5% वार्षिक दर बोला है, और समय है 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो काटेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10, यहाँ 10 है, 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इस प्रकार से साधारण ब्याज क्या निकल गया 100। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 100 रुपये। इस सूत्र से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 रुपये पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा बोल रहे हैं। यहाँ भी सेम सूत्र अप्लाई करेंगे। SI इक्वल टू P, मूलधन कितना है 1200। R क्या है, R है 8% वार्षिक बोला है, और समय है 3। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कट गया, 8 तिया 24, क्या आ गया यहाँ पे 12 गुणित 24, कितना आ जाएगा 12 इंटू 24 करेंगे तो 288, 288। ये साधारण ब्याज निकल गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन निकालने बोला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, उसी सूत्र से मूलधन भी निकलेगा। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ साधारण ब्याज की जगह पे लिख देंगे 200। फिर क्या P निकालना है, R कितना दिया हुआ है 5 और T है 2, 100। 200 इंटू ये 10 हो जाएगा, 10P अपॉन 100। 1 0 कट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा P अपॉन 10, क्या आ गया 200 इज इक्वल टू P अपॉन 10 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे। P को यहाँ रखेंगे, 200 इधर जाएगा तो कितना होगा, ये नीचे डिवाइड में है तो यहाँ पे इनटू में हो जाएगा। 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2000। ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया, 2000 आएगा। मूलधन कितना है 2000। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। इसमें बोला गया है 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ए, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में रहेगा टी, टाइम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ए क्या है यहाँ पे? अमाउंट, इसको निकालेंगे। पी है मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी टाइम। पी कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ए निकाल रहे हैं ना। पी है 1,000, 1 प्लस आर कितना है? 10/100 और टी है 2 वर्ष। यहाँ पे 0 को कट करेंगे। 1,000 कितना आ गया? 1 पॉइंट, यहाँ पे 1, पावर में 2 है। आगे 1,000 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1.21। इसको इंटू करेंगे तो आएगा 1210 आ जाएगा। 1210। ए कितना आया है? 1210। आगे सॉल्व करेंगे। आगे अब सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है। सी आई इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस पी। ए निकाले हैं, कितना आया है? 1210 और पी कितना दिया हुआ है? 1,000। तो 1210 में 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 210। ये क्या निकल के आया है? सी आई, चक्रवृद्धि ब्याज 210। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक 3 वर्ष का एसआई। यहाँ पे भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोला है, सी आई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए निकालेंगे। पी इक्वल टू क्या है? सॉरी, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर में क्या रहेगा? टी, टाइम। पी कितना है? 5,000। 5,000 ए इक्वल टू पी कितना है? 500, 5,000 है, सॉरी 5,000। 1 प्लस आर है 500 और पावर में 3 वर्ष दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे। 5,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20, 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.05 आ जाएगा कि पावर में 3। आगे सॉल्व करेंगे। 5,000 इंटू कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे 1.05 की पावर 3 को तो आएगा 1.157। आगे 6 2 5 इस प्रकार से आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 5788.125। ए को याद रखना है। सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी करेंगे। ए कितना है? ए निकाले थे 5788.125 माइनस पी कितना है? 5,000। एस आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 787.5 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, किसी भी संख्या का इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्षों का SI 410 है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और SI साधारण ब्याज कितना है 400 है, तो अंतर, दोनों का अंतर पूछ रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, SI कितना है, CI माइनस SI, 410 माइनस 400 कितना आ जाएगा 10, दोनों का अंतर कितना आया 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ हानि से। क्या है क्वेश्चन, 500 रुपये की वस्तु 20% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 500 का 20%, प्रतिशत निकालना तो पहले सीख चुके हैं। क्या हो जाएगा 500 गुणित 20/100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 पंछे 100, 500 रुपये का 20% क्या हो जाएगा 100, लाभ पर बेची गई। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है मूल 500 रुपये, और कितने लाभ पर बेची गई 20%, तो 20% मतलब 500 का 20% 100, दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। ये विक्रय मूल्य निकल गया 600। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस प्रकार से हम लोग लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और उस पर 10% लाभ हुआ, तो 1200 का 10% निकाल लेते हैं 120, 1200 प्लस 120 कितना आ जाएगा 1320 रुपये क्या आ गया विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1320। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असमान डिफरेंट को चुनिए बोल रहे हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है 13, 17, 21 और 19, तो इसमें से अलग कौन सा है। 13, 17 और 19 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, ये स्वयं से और 1 से ही विभाजित होते हैं। इसमें 21 ये 3 और 7 से भी विभाजित होता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या बोला है, नीचे दिए गए शब्दों में से अलग को चुनिए। ऑड, शेर, बाघ, चीता और कुत्ता ये दिए हुए हैं, तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा कुत्ता। क्यों होगा, क्योंकि शेर, बाघ और चीता ये तीनों क्या है जंगली जानवर हैं और कुत्ता है पालतू जानवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या श्रृंखला पूरी कीजिए बोल रहे हैं। 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट क्या आएगा 2, डबल हो रहा है 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। ACEG, नेक्स्ट क्या होगा, ए के बाद यहाँ पे बी छूटा हुआ है, फिर सी के बाद डी छूटा हुआ है, यहाँ पे ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच छूटेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आई।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT 24 तो DOG कितना होगा बोल रहे हैं। ऑप्शन में है 26, 28, 30 और 32। देख लेते हैं। इस प्रकार A = 1, B = 2 इस प्रकार लेके CAT का बनाया हुआ है, तो आंसर 24 आया है। उसी प्रकार हम लोग DOG। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि CAT = 24 है तो DOG = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसमें C का कितना है 3, A का है 1 और T का कितना है, T का है 20। इस प्रकार से ये 24 हुआ तीनों को ऐड करने से। उसी प्रकार हम लोग DOG का देखेंगे तो D का हो जाएगा 4, O का है 15 और G का 7। इन तीनों को प्लस करने पे कितना होगा 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 26। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि दिल्ली = 52 है तो भोपाल = कितना होगा बोल रहे हैं। तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं एक्सप्लेन में। ये DELHI ये लेटर को 52 बोल रहे हैं। तो ये D का 4, E का 5 ये अभी देख चुके हैं। इन सबको ऐड करने से 38 आ रहा है। फिर इस दिल्ली में 2 वॉवल्स हैं E और I, तो इनका भी निकाल के इनको भी ऐड किए हैं तो 14 आया है। फिर ये दोनों को प्लस किए हैं तो आया है 52। तो इसी प्रकार हम लोग भोपाल का भी निकालेंगे। तो भोपाल का यहाँ पे दिया होगा B का 2, H 8 ये उसी में से लिए हैं, तो ये सबको ऐड करने से 54 आया है। फिर भोपाल में इसमें भी 2 वॉवल्स हैं O और A, इन दोनों को ऐड करने से 16 आया है। फिर ये दोनों को प्लस कर दिए हैं तो 70। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा 70। ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, क्या कहा, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। यह आदमी राम का कौन है। भाई, चाचा, स्वयं राम, पिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C स्वयं राम, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यह मेरे पिता का इकलौता बेटा है, तो वो खुद की ओर इशारा करते हुए बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, A B का भाई है। A और B क्या है, दोनों भाई हैं। B C का पिता है बोल रहे हैं। इसके पिता C के पिता B हैं, तो C और A इनमें क्या रिलेशन होगा पूछ रहे हैं। C A के लिए क्या होगा, तो अपने पिताजी के भाई का, मतलब ये भतीजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, भतीजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, फिर 10 मीटर पूर्व और फिर 10 मीटर दक्षिण चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा पूछ रहे हैं। देखते हैं। एक व्यक्ति 0 से यहाँ से चलना प्रारंभ किया, उत्तर की ओर 10 मीटर गया, उत्तर की ओर 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रहेगा 0 0। फिर यहाँ पे 0 से चला है और 10 मीटर चला है तो 0 10। फिर इधर जाएगा तो यहाँ 10 से फिर 10 मीटर चला है तो 10 10 हो जाएगा। फिर दक्षिण की ओर चला है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये जितना यहाँ से चला था उतना वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 10। ठीक है, तो
इस प्रारंभिक स्थान से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। यहाँ देखते हैं, पहले 10 मीटर उत्तर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, फिर दाहिने मतलब इधर आया, फिर नीचे आ गया, दक्षिण की ओर बोल रहा है तो यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया, तो ये दोनों कट हो गया। इस प्रकार से वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर दूरी पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। पूर्व की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो पूर्व से उत्तर की ओर गया, तो किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर का है अस्पताल, उसी प्रकार वकील, वकील का क्या हो जाएगा? स्कूल, कोर्ट, पुलिस, जेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट हो जाएगा, वकील का कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का दिन है तो चांद का क्या हो जाएगा? अंधेरा, तारा, रात या फिर आकाश। क्या होगा इसका? रात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 25 का 40% कितना होगा बोल रहे हैं। निकालते हैं, 40 भागित 100 गुणित 25% पूछा है तो 25। ये 0 कट जाएगा, फिर 4 एकम 4, इसको नहीं काटते हैं, इससे काटते हैं। 5 पछे 25, 5 दूनी 10, ये कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 और 5 बचा, 2 गुणित 5 कितना होगा? 10। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 25 का 40% कितना होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a = 1, b = 2, c = 3 डैश डैश तो पुलिस का मान कितना होगा बोल रहे हैं। पहले में निकाल चुके हैं, तो p का कितना होता है आगे इसमें दिया होगा, ये पहले इसको लिख लेंगे। फिर p का 16, o का 15 है, l का 12 है और i का 9, c का 3 और e का 5। इस प्रकार निकाल लेंगे और इन सब का योग कर देंगे तो कितना आएगा? 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 1 जनवरी 2025 बुधवार है तो 1 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा पूछ रहे हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार। देखते हैं, 1 जनवरी 2025 को बुधवार दिया हुआ है और हमको क्या देखना है, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग 2025 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो अगर वो पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें 365 दिन होगा 2025 में, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इससे क्या समझेंगे हम लोग, इसका मतलब है कि साल का वही दिन आगे अगले साल 1 दिन आगे होगा बोल रहे हैं। तो 2025 में 1 जनवरी को बुधवार है तो उसमें प्लस 1 दिन करेंगे, तो प्लस 1 दिन करेंगे तो क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर गुरुवार होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा बोल रहे हैं। तो कितना होगा, 7.5 अंश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a = z, b = y और c = x है तो CAT का
इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं। एक्सप्लेन में देखते हैं। सी ए क्या दिया हुआ है, CAT, कैट का पूछा है कितना होगा, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, और A का क्या होगा, Z, और क्या है T में क्या दिया हुआ है, G, तो x Z G, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, x Z G। क्वेश्चन नंबर 18 है, P के बाद 10वां अक्षर कौन सा होगा बोल रहे हैं। तो P के बाद 10 गिन लेते हैं, Q R S T U V W X Y Z। P के बाद 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां अक्षर है Z, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी वर्ग आयत हैं, सभी आयत त्रिभुज हैं, निष्कर्ष क्या है, सभी वर्ग त्रिभुज हैं बोल रहे हैं। सभी वर्ग क्या है, सभी वर्ग आयत है बोल रहे हैं, और सभी आयत त्रिभुज हैं, और निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी वर्ग त्रिभुज हैं, तो ये सत्य है, सत्य है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। यहाँ पे एक्सप्लेन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी पेन किताबें हैं, कुछ किताबें कॉपी हैं, निष्कर्ष क्या है, सभी पेन कॉपी हैं। पहले क्या बोल रहे हैं, सभी पेन क्या है, किताबें हैं, और कुछ किताबें कॉपी है ना, तो इस प्रकार से सभी पेन कॉपी हैं, ये अनिश्चित है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, अनिश्चित। निष्कर्ष क्या बोला है, क्या सभी पेन कॉपी हैं, ये नहीं, अनिश्चित है, ठीक है। संक्षेप, कुछ किताबें कॉपी हैं, ये सिर्फ यह पता चलता है कि किताबों में कुछ कॉपी भी है, पर पेन उसी कुछ में है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है। पेन इक्वल टू किताबों का एक समूह जो कॉपी में नहीं पढ़ता है, तो निष्कर्ष गलत साबित हो सकता है, इसलिए अनिश्चित इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऋग्वेद में 10 राजाओं के संघ के साथ युद्ध करने वाले किस राजा का नाम आता है, इंद्र, सुदास, भरत, वैश्वा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, सुदास। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत का कौन सा स्थान अवंतिका कहलाता है, वैशाली, बुंदेलखंड, मालवा, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, मालवा, उज्जैन, क्या कहलाता है, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में रहता है, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, आयरन, लोहा, लाल मिट्टी में ये अधिक मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य इज इक्वल टू राज्य की जनसंख्या डिवाइड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 100। तो पहला नंबर सही है।
सेकंड में बोला गया है यह निर्वाचित सदस्य संसद सदस्य के मत का मूल्य। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या है, इज इक्वल टू सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान भागित सभी निर्वाचित संसदों की कुल संख्या। ये भी सही है। 3 में बोला गया है आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। ये गलत है। 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सचिव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्पाद भेदभाव निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकरण, एकाधिकार प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, हस्तक्षेप नीति, सीमित प्रतियोगिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकाधिकार प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे बड़ा घटक क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रक्षित कोष, विशेष आहरण अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सी 2 आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल महाराष्ट्रीय अपभ्रंश भाषा में है? सिंधी और मराठी, सिंधी और कन्नड़, हिंदी और मगही, मराठी और कोंकणी। ई में दिया है राजस्थान और गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, M.K. गांधी, M.A.K. आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M.A.K. आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 है खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13 है एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। क्या है एंजाइम? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर 4 में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से 1 अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? मिथाइल एल्कोहल, फास्पाजिन, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल एमाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। क्वेश्चन नंबर 16 है
निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, डेजी बेड, सीट फेड, हैंड हेल्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेजी बेड। क्या है ये? स्कैनर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैंडस्केप है, क्या है? ए फॉन्ट स्टाइल, पेपर साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस ऐप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐप, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। क्या है? MS वर्ड में फॉन्ट साइज बदलने का शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 19 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ड्राइंग सक्षम करता है? माइक्रोस, वर्ड आर्ट, टेम्पलेट्स, चार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ड आर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 की स्लाइड शो टैब के सेटअप मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, प्रेजेंट ऑनलाइन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हय्यई वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है। ए में है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, सही है। बी में है, अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, ये भी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये कथन गलत है। तो क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। डी में है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सोना खान की नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? दिसंबर 1856, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1856, अक्टूबर 1857। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1856। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ए में है, 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, सही है। बी में है, नगरी सिहाबा के आदिवासियों ने आंदोलन किया था, ये भी सही है। 1923 के नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया, ये भी सही है। गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता का नाम बताओ जो स्वराज दल का प्रमुख कार्यकर्ता था। ई राघवेंद्र राव, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, प्यारेलाल गुप्त, ठाकुर छेदीलाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल गुप्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म है घर द्वार, मोर छैया भुइयाँ, कही देबे संदेश, अंगना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर छैया भुइयाँ।
क्वेश्चन नंबर 26 है, साधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2023 में कितने लक्ष्य शामिल हैं? 17, 15, 16, 18। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के संदर्भ में सही कौन सा है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है। सही है। सेकंड है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है। ये भी सही है। 3 में है, एक परिवार से अधिकतम 2 कन्याओं को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाता है। ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? बनिया, बैगा, कोरबा, भोटिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोटिया। क्या है ये? छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती ये जनजाति। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? दुल्हा देव, बहान देव, शिकार देव, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी की पूजा करते हैं कंवर लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, उराव जनजाति के मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? पीपल, साल, सागौन, बरगद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साल।